वेलकम टू जीनियस हब एकेडमी। आई एम अंजना। हमने फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसमें जो है हमने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जो है डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है जितने भी और इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो है हमारे फर्स्ट यूनिट का जो है अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं इसके PYQ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ठीक है, तो हमने लिविंग वर्ल्ड में जो है वो पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। इसमें जो है टैक्सोनॉमी कैटेगरी में जो टैक्सोनॉमी है वो टर्म आपकी किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने दी थी। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें जो है ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होगी। ठीक है, तो वो जो है वो किस में आएंगे आपके? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन है कि वो आपकी फैमिली में आएंगे, जीनस में आएंगे, स्पीसीज में आएंगे या फिर ऑर्डर में आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास स्पीसीज। ठीक है, अब इसमें जो है अदर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो स्पीसीज है वो इसकी जो टर्म है वो किसने दी थी? स्पीसीज की टर्म जो दी थी वो दी थी जॉन रे ने। ओके, और जो स्पीसीज है इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो भी आपका क्या आएगा? स्पीसीज। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने देखा था कि और सिमिलरिटी के बेस पे जो है इनको क्या किया था? डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्या था कि स्पीसीज में क्या था? सबसे ज्यादा सिमिलरिटी थी तो उनको जो है एक स्पीसीज में रख दिया, उससे कम सिमिलरिटी वालों को कहाँ रख दिया? जीनस में रख दिया। वैसे उससे कम वालों को फिर कहाँ पे रख दिया? फैमिली में, ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक क्राइटेरिया बना जो कि क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड था। अगर इसमें और जीनस की बात करें तो जीनस में और हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो है जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा? स्मॉल होगा। लेकिन जीनस और स्पीसीज को जब भी हम जो है अपने इसमें टैक्सोनॉमिक इस में लिखते हैं, हायरार्की में लिखते हैं, तो क्या होता है कि जीनस और स्पीसीज को जो है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, प्रिंट आउट किया जाता है। ठीक है, जब हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो इनको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब फैमिली की बात करते हैं तो किसी भी जो है वर्ड के आगे अगर AC लगा होगा तो वो क्या है? फैमिली है। अगर किसी वर्ड के आगे जो एल्स लगा होगा तो वो क्या आएगा आपके पास? ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स द मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये बोलता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो किस में होगी? ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स कि मैक्सिमम डिफरेंसेस जो है वो किस में पाए जाएंगे? मतलब कम सिमिलरिटी, सबसे कम सिमिलरिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म की जो है वो किस में पाई जाएगी? ठीक है, जीनस में होगी, ऑर्डर में होगी, किंगडम में होगी या फिर फैमिली में होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करें तो किस तरह से चलता है आपके पास? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अगर इसमें जो है क्वेश्चन जो है दो तरह से और पूछा जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो ट्रेंड हमारा इस तरह से स्पीसीज से भी चलता है किंगडम तक। ठीक है, अगर आपसे जो है वो क्या पूछा जाएगा? असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग पूछा जाएगा तो किंगडम टू स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी वो जो है किसके ऊपर जो है वो बेस्ड थी? ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के ऊपर बेस्ड थी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड थी, जेनेटिक सिमिलरिटीज के ऊपर बेस्ड थी,
या ऑल ऑफ दिस, या फिर तीनों के तीनों के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हमने जो है वो लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको जो है वो फर्दर क्या किया था, डिवाइड किया हुआ था 3 पार्ट में। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और इवोल्यूशनरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा हुआ कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें क्या देखा गया था, उसमें मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को देखा गया था। ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर देखे हुए थे, तो उसके बेस पे ही कार्ल लिनियस ने जो थे वो क्लासिफाई किया हुआ था लिविंग वर्ल्ड को, प्लांट और एनिमल में। सेकेंडली जो हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की, तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था, उसका इंटरनली भी देखा हुआ था और एक्सटर्नली भी देखा था। ठीक है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकली जो स्टडी किया हुआ था, तो उसके बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन दी थी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में उसके फसल्स को जो है स्टडी किया गया था, साथ ही उसकी जेनेटिक जो है सिमिलरिटीज को भी जो है स्टडी किया गया था। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो अ टैक्सॉन इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो एक टैक्सॉन जो है वो क्या होता है, तो टैक्सॉन जो है आपके पास क्या है, टैक्सोनॉमिक यूनिट एट एनी रैंक। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको बोला गया है कि मैंगो की जो है वो क्लासिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, या उसमें जो क्या आ गया, मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें मैंगीफेरा इंडिका में जो है मैंगो जो है वो क्या है आपके पास, एक टैक्सॉन है। ठीक है, मैंगो जो एक कॉमन नेम है, जो एक ट्री है उसके अंदर क्या आ गया, सारे के सारे मैंगो की ट्री आ गए। ठीक है, तो वो मैंगो जो है वो एक क्या आ गया, टैक्सोन आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल अमंग बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की ऐसी कौन सी जो है स्पीसीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है सेल वॉल क्या एब्सेंट होती है। हमने जो है वो पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन हमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पढ़ते हैं जिनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होगी। ठीक है, और कुछ हमने ऐसे पढ़े जिसमें जो है सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी, और जिसमें जो थी सेल वॉल क्या थी आपकी, एब्सेंट थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल अमंग बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होगा आपके पास, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास है माइकोप्लाज्मा। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास माइकोप्लाज्मा। इसमें अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरियम, ये जो आपके अदर ऑप्शन में है बैक्टीरिया, इनमें क्या था, ये क्या करते थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। ये जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन ये किसके थ्रू करते हैं, इनमें जो है एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसके हेल्प से जो है क्या होती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। और उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल्स को कहा जाता है आपका हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है, क्या कहा जाएगा उनको, हेटेरोसिस्ट सेल, हेटेरोसिस्ट सेल। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और बनता है ऑसिलोटेरिया से, ये जो है एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, ये इसमें जो है हेटेरोसिस्ट सेल जो है वो एब्सेंट होते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल एब्सेंट होंगे, लेकिन ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है वो करता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आर्की बैक्टीरिया। अब बात की गई है कि इसमें से जो है आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो एक जगह की फाउंड ओनली इन सॉइल, कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ सॉइल में पाए जाते हैं। है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, इनमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, मतलब ये जो है वो हर कहीं जो है वो क्या हो जाते हैं, इनकी जो है वो हैबिटेट में हर कहीं जो है ये ग्रो हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो है वो फोटो
सिंथेसिस करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आ गया, सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हर जगह जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक मेन जो है और क्या है, जो इन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया कि हैव अ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। तो जो हमारे बैक्टीरिया है उनमें किस चीज की सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। लेकिन हमने जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया में, मोनेरा में बैक्टीरिया में पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोलता है, मिथेनोजन्स आर कॉमनली फाउंड इन। मिथेनोजन्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। अब मिथेनोजन्स कौन से हुए, जो कि मीथेन की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जो कि मीथेन बनाएंगे। तो वो तो जो मिथेनोजन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। अब हमें पता है मीथेन गैस जो हमें कहाँ से मिलती है, गोबर से मिलती है ना, डंग से मिलती है। ठीक है, तो वो जो है वो किससे मिलेगा, हमें कैटल से मिलेंगे। ठीक है, जो भी हमारे एनिमल मतलब उनसे मिलेंगे। तो मिथेनोजन्स जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, र्यूमन ऑफ कैटल। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, र्यूमन ऑफ कैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डायटम्स एक्यूमुलेट लार्ज डिपॉजिट नोन एज, उनको क्या कहा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा डायटोमिस अर्थ। ठीक है, जो हमारे डायटम्स है, ठीक है, हमने वहां पे पढ़े थे क्राइसोफाइट्स में, हमने पढ़ा था डायटम के बारे में। तो जो डायटम है उन जब वो एक्यूमुलेट करेंगे एक लार्ज डिपोजिशन के ऊपर, तो उनको क्या कहेंगे, डायटोमिसिस अर्थ। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो विच ग्रुप इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोलता है कि इसमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो प्लांट्स और एनिमल के बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक है। मतलब उसमें जो है वो प्लांट्स के करेक्टर भी है और एनिमल के करेक्टर भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास अमीबा, सेकंड है यूग्लिना, थर्ड है पैरामीशियम और फोर्थ है आपके पास क्लेमेडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जो है वो किस तरह का होता है, मिक्सोट्रॉफिक नेचर का होता है। मतलब कि ये जो है वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और जब इसको जो है सनलाइट नहीं मिलती है तब वो क्या शो करता है, हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर ऑप्शन की, जिसमें जैसे अमीबा हो गया। तो इसमें मेन क्या है कि इसमें जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। सूडोपोडिया जो कि हेल्प करता है इसकी लोकोमोशन में। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन में। इसमें जो है आपके पास पैरामीशियम आ गया, तो इसमें जो क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कैसी होगी, इसकी स्लीपर लाइक शेप होगी। नेक्स्ट जो है आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है ये कि स्लाइम मोल्ड शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। जो स्लाइम मोल्ड है वो किसकी तरह जो है अपने करेक्टर शो करता है। ठीक है, तो वो करता है प्रोटिस्ट की तरह। आपने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में जो है पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा में जो आपके कौन आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आपने प्रोटिस्टा में कौन कौन से पढ़े थे, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, ठीक है, प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके किस में आ गए, प्रोटिस्टा के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच फंगस रिप्रोड्यूसेस बाय कोनिडिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो फंगस है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। अब इनका क्वेश्चन है कि विच फंगस रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, कौन सी जो है फंगस, इनमें से कौन सी फंगस जो है वो कोनिडिया के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करेगी, राइजोपस, पेनिसिलिनम, ईस्ट और अगेरिकस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास है पेनिसिलिनम। इसमें जो है अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे राइजोपस है, तो राइजोपस क्या करता है,
ब्लैक ब्रेड मोल्ड करता है, ठीक है, मतलब कि जो ब्रेड के ऊपर जो है वो फंगस ब्लैक कलर के स्पोर से हो जाते हैं, तो वो क्या है आपके पास राइजोपस है, ये जो है वो फूड की स्पॉइलेज करता है। नेक्स्ट आप पेंसिलियम की बात करें तो ये इसका जो है यूज कहाँ किया जाता है, आपका इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना पेंसिलिन के जो है इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट जो है इसका जो है अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए बिवरेजेस में जो है इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक है, हाँ ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो फर्मेंटेशन करता है। तो इसमें और मेन क्या है कि जो ईस्ट है वो उसका जो है वो कैसा कैरेक्टर होता है, एनाएरोबिक कैरेक्टर होता है, ये जो है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगैरिकस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडिबल जो है फंजाई कौन है, तो वो क्या है अगैरिकस, और ये जो मशरूम का जो है वो साइंटिफिक नेम है अगैरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास 13 क्वेश्चन, सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड, ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स को जो है वो क्या कहा जाता है, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और कॉनिडिया, तो इसको क्या कहा जाता है, एस्कोस्पोर्स। इसमें अदर ऑप्शन की हम बात करें तो बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर जो है क्या बनाएंगे आपके पास, बेसिडियम बनाएंगे, ठीक है, तो हमने जो है वो क्या पढ़ा था कि जो बेसिडियम होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से बनी होती है इनकी बॉडी, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके ऊपर जो है वो इस तरह से बने होते हैं ये, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास बेसिडियम, ठीक है, और अब पूछ लिया जाता है कि बेसिडियम जो है वो कितने होते हैं आपके 4 इन नंबर, ठीक है, अगर बेसिडियम का पूछा जाए तो कितने होंगे 4 इन नंबर, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे होते हैं, तो इनको और क्या कहा जाता है, एक्सोजीनस कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, एक्सोजीनस कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोस्पोर की, तो एस्कोस्पोर जो है वो इस तरह से होते हैं आपके पास, इनकी जो है एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, इस तरह से होते हैं ये, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इस तरह से बने होते हैं, ये है आपके पास एस्कस, ठीक है, जो एस्को इसकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे हम, एस्कोकार्प कहेंगे, तो एस्कोकार्प के अंदर जो है वो इस तरह से ये बने होंगे, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, एस्कस कहेंगे, और ये जो होंगे एस्कस ये होंगे आपके 8 इन नंबर, ठीक है, 8 इन नंबर, ये क्वेश्चन भी जो है वो मैनी टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, बेसिडियम के जो है वो बेसिडियम कितने बनाता है 4 इन नंबर, जो कि क्या होंगे आपके पास एक्सोजीनस होंगे, और जो आपके पास एस्कोस्पोर है ये एस्कस बनाते हैं 8 इन नंबर, और ये कैसे होंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बना रहे हैं तो ये कैसे होंगे, एंडोजीनियस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया आपके पास वही कि बेसिडियोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय, ये किससे रिप्रोड्यूस होंगे, ये होंगे हमारे बेसिडियोस्पोर से, जाइगोस्पोर से, एस्कोस्पोर से, कॉनिडिया से, तो ये हमारे किससे होंगे, बेसिडियोस्पोर से। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास डिट्यूरोमाइसिटीज आर नोन एज, डिट्यूरोमाइसिटीज को जो है वो क्या कहा जाता है, और इसको जो है इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या होगा, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है, इसलिए इसको जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और बार बार जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास आ गया सैक फंजाई, सैक फंजाई जो है किसको कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज को जो है वो सैक फंजाई कहा जाता है। क्लब फंजाई की अगर हम बात करें तो क्लब फंजाई किसको कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज को, ठीक है, जिसमें आपके जो है वो मशरूम वगैरह आ गए, ठीक है, तो वो आ गया आपके पास बेसिडियोमाइसिटीज, उसको क्लब फंजाई कहा जाता है। एल्गल फंजाई किसको कहा जाएगा, एल्गल से ही क्लियर हो रहा है कि फाइकोमाइसिटीज को जो है वो एल्गल फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो उसमें क्या होगा, विच एल्गल ग्रुप कंटेन्स फाइकोबिलियन पिगमेंट,
यहाँ पे पूछा गया है कि किस ग्रुप का जो है वो फाइकोबिलियन पिगमेंट होगा। ठीक है, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में या डायटम्स में। हमने जो है वो एल्गे वाले में पढ़ा था, प्लांट किंगडम में जब हमने एल्गे टॉपिक पढ़ा था तो उसमें जो है हमने कौन कौन से पढ़े थे, 3 तरह के पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है डायटम तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने डायटम्स, डायटम्स हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा में। ठीक है, साथ साथ में हम हर टर्म जो है वो रिवाइज करते जाएंगे। तो डायटम को हमने कहाँ पे पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था। प्रोटिस्टा में कहाँ पे, क्राइसोफाइट्स में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फाइकोबिलियन पिगमेंट है वो रेड एल्गी में होगा, ब्राउन एल्गी में होगा या फिर किस में होगा, आपके पास ग्रीन एल्गी में होगा। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी को क्या कहा गया था, क्लोरोफाइसिन, और आपका जो ब्राउन एल्गी है उसको क्या कहा गया था, फियोफाइसिन, और रेड एल्गी को क्या कहा गया था, एरिथ्रोफाइसिन। ठीक है, तो इसमें जो है हम बात करते हैं कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट थे हमारे पास। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, बी और कौन सा था, कैरोटीनॉइड। ठीक है, अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसमें कौन सा था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और उसके साथ जो थे वो फाइकोबिलियन पिगमेंट थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, ब्राउन एल्गी। और रेड एल्गी में कौन से पढ़े थे हमने, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, और उसके साथ जो जेंथोफिल को पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे पिगमेंट भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, रेड एल्गी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है रिजर्व फूड इन ब्राउन एल्गी इज। ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कौन सा होगा आपके पास, लेमेरेनिन, ठीक है, ग्लाइकोजन, क्लोडियन स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, तो इसमें ब्राउन एल्गी में कौन सा होगा, लेमिनेरिन। ठीक है, लेमिनेरिन। अदर ऑप्शन की बात करें तो ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये आपका जो है वो जो ग्रीन एल्गी है उसका जो रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ा था हमने कि ग्लाइकोजन और स्टार्च होगा। और रेड एल्गी जो है उसमें कौन सा होगा आपका, फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, विच एल्गी हैज सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इनमें से कौन सा एल्गी है जिसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और डायटम। अब डायटम तो इसमें है नहीं, एल्गी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो डायटम्स जो है ये तो पहले कट हो गया। इसमें सब 3 ऑप्शन के पास बचे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो इसमें क्या आएगा, ग्रीन एल्गी, जिसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होगी, एल्जिन से बनी होगी। ठीक है, और रेड एल्गी की सेल वॉल की बात करें तो ये भी जो है आपकी सेलुलोज से बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा आपके पास, स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन। वो तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो किस में डोमिनेंट होती है, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, मॉसिस में, लीवर रॉट में। ठीक है, तो किस में होती है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, टेरिडोफाइट्स। अदर ऑप्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट जो है इनको और क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो टेरिस्ट्रियल होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें जो है वो आगे हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मॉसिस और लीवर रॉट में। लेकिन इसमें से जो है अगर पूछा जाए कि एम्फीबियन जो है वो किसको कहा जाता है तो मॉसिस को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, और स्टोर कहाँ पे होती है, ये प्रीनोइड सेल्स में स्टोर होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आएगा, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट अपीयर्ड इन, फर्स्ट वस्कुलर जो प्लांट है, वस्कुलर सिस्टम जो है वो किस प्लांट में जो है वो अपीयर हुआ है, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो वस्कुलर सिस्टम को क्या हो गया हमारे पास, जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ते हैं। जाइलम जो है वो क्या करता है, कंडक्शन ऑफ द वाटर, और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट अपीयर्ड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जो वस्कुलर सिस्टम जो डेवलप होना कहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा, टेरिडोफाइट में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 21 क्वेश्चन, हिटेरोस्पोरी इज ऑब्जर्व इन, हिटेरोस्पोरी जो है वो किस में ऑब्जर्व की गई थी, स्लैजिनेला में, साल्वियाना में, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बोथ, ठीक है। इसमें जो है वो स्लैजिनेला और साल्वियना, जो हिटेरोस्पोरी है, हिटेरोस्पोरी क्या होती है, जिसमें जो है आपके दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है, जिसमें आपके छोटे स्पोर भी बनेंगे और बड़े स्पोर भी बनेंगे, वो आपके पास हिटेरोस्पोरी। तो ये जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था, विद एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, और एनसीईआरटी में ये विद एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक में जो है वो क्या बनते हैं, आपके पास माइक्रोस्पोर बनते हैं और एक में जो है वो मेगास्पोर बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि सीड्स इवॉल्व्ड फ्रॉम, सीड्स जो है वो कहां से इवॉल्व्ड होते हैं, होमोस्पोरी से इवॉल्व होंगे, हेटेरोस्पोरी से होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होंगे, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास हेटेरोस्पोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिम्नोस्पर्म्स लैक, जिम्नोस्पर्म में जो है वो क्या अब्सेंट होगा, वस्कुलर टिश्यू, फ्लावर्स, सीड्स, रूट्स। तो इसमें जो है वो क्या एब्सेंट होगा आपके पास, फ्लावर, फ्लावर जो है वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वस्कुलर जो है सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो कुछ वस्कुलर टिश्यूज जो है वो एब्सेंट भी होते हैं, जैसे जाइलम में जो है जाइलम में जो जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। और उसी तरह जो फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स हो गए आपके पास, ठीक है, तो वेसल्स हो गए, तो ये जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स अकर्स मेनली बाय, बोलता पॉलिनेशन जो है जिम्नोस्पर्म में किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है, विंड के थ्रू होती है, एनिमल के थ्रू होती है, या इंसेक्ट के थ्रू होती है। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, ठीक है। इनकी ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म आकर्स मेनली बाय किसके थ्रू होगी, विंड के थ्रू, ठीक है। इनके लिए जो अलग अलग टर्म है, जैसे वाटर के लिए अगर वाटर के थ्रू जो है पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली, ठीक है। अगर विंड के थ्रू हो रही है तो एनिमोफिली, अगर एनिमल्स के थ्रू हो रही है तो जूफिली, अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रही है तो एंटेमोफिलो, एंटेमोफिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो इसका जो है वो आपके पास स्ट्रासबर्गर, नोएसचिन, मेंडल या लिनियस। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास नोएसचिन, इसने जो है डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल की। तो मेंडल जो है वो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो वो पी प्लांट लिया था और उसके ऊपर जो है अपना सर्च किया था, ठीक है। लिनियस की बात करें तो लिनियस का हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था। इन्होंने जो है 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी हुई थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दी थी और इन्होंने जो एक बुक दी थी सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरिया, पोरिफेरा, मोलस्का, एनालिडा। ये कैनाल सिस्टम जो है वो किस में पाया जाएगा, इनमें से जो है वो किस फाइलम जो है में जो है वो कैनाल सिस्टम होता है। तो हमने पढ़ा था किस में होता है, पोरिफेरा में होता है, ठीक है।
तो हमने देखा था कि इस तरह से जो है ये क्या करता है, इस तरह से इसके सेल बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके सेल बने होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये पोर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, उष्टिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उष्टिया। और कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरिया, पॉरीफिरा, मोलस्का, एनालिडा। तो हमने कैनाल सिस्टम जो है वो किस में पढ़ा था, कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था पॉरीफिरा में। इसमें क्या था, पॉरीफिरा में जो है इस तरह से जो है ये सेल थे, यहाँ पे जो ये पोर है इनको क्या कहा जाता था, उष्टिया। यहाँ से जब वो वाटर एंटर करता था इस कैविटी में था, कैविटी को इसको क्या कहा गया था, स्पंजियोसिल, और यहाँ से जो है वो आउटसाइड को निकलता था, इसको क्या कहा गया था, ऑस्कोलम। तो ये जो था ये एक वाटर कैनाल सिस्टम था, ये किसमें पाया जाता है, आपका पॉरीफिरा में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें नाइडेरिया, तो नाइडेरिया जो किसको कहा जाता है, सिलेंट्रेट को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें जो है नाइडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, या नाइडोसाइट भी होगा वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो नाइडोसाइट जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नाइडेरिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें मोलस्का, मोलस्का में हमने एक एक्सेप्शन चीज पढ़ी थी कि इसकी जो है वो कैसी होती है कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इसमें स्नेल जो ऑप्शन है, ठीक है, वो पाइला वगैरह पढ़ा था आपने, तो इसमें जो स्नेल का ऑप्शन है वो कहाँ पे होता है, आपका असिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एनालिडा, एनालिडा जो है इसके अंडर क्या आएगा आपके पास है, जिससे अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गई, ठीक है। तो ये जो है एनालिडा में हमने और क्या मेन करेक्टर पढ़ा था, यहाँ से जो है वो सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मेटामेरिक नेचर होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 27, स्पिक्यूल्स इन स्पंजेस आर कंपोज्ड ऑफ, स्पिक्यूल जो है स्पंज में जो स्पिक्यूल होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, बोथ, या फिर काइटिन के बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बोथ, ठीक है। इसके जो सेल है स्पिक्यूल्स है वो किसके बने होते हैं, स्पंज के, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास काइटिन, काइटिन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, हमारी काइटिन से जो है बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, निमेटोसिस्ट जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रा में, अर्थवॉर्म में, कॉकरोच में, या स्टारफिश में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास हाइड्रा, हाइड्रा में जो है निमेटोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अदर ऑप्शन हम देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है वो किससे ये करता है, रिलेट करता है, ये होता है हमारे फाइलम एनालिडा से, ठीक है। इसमें जो है वो मैथमेटिकल क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है, ये जो है एग्रीकल्चर पर्पज में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, वो गोबर खाद वगैरह बनाने के लिए। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच में मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि कंपाउंड आईज जो है वो कॉकरोच में होती है, ठीक है, और इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, आर्थ्रोपोडा से जो है ये बिलोंग करता है। और कॉकरोच में हमने क्या पढ़ा था कि 13 चैम्बर जो है इसका हार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार फिश की, तो स्टार फिश जो है अकाइनोडर्मेट्स में आएगा, अकाइनोडर्मेट्स में आएगा, और इसमें जो है वो डाइजेशन जो है कैसी होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे ही मतलब इसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री में हम क्या करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनली जो है डिवाइड करते हैं। जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं तो अपर पार्ट को क्या कहा जाता है, डोर्सल, और नीचे वाले को वेंट्रल। तो इसमें जो है वो माउथ जो है आपका कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में होगा, इनकी लोअर साइड में होगा, और जो आपके पास एनस है वो किस साइड पे होगा, डोर्सल साइड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, फ्लेम सेल जो है किसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये, प्लेटीहेलमिन्थेस में, निमेटोड्स में, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में आपके कौन से आएंगे, इसको जो है वो फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे आपके लीवर फ्लूक हो गया, ठीक है, तो उनमें क्या आएगा आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा आपके पास फ्लेम सेल्स। जैसे हम लोग हैं तो हम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है,
किडनी, ठीक है। तो उसी तरह से प्लेटी हेलमिंथेस जिसमें लीवर फ्लू को फ्लैट वॉर्म हो गए, उनमें क्या आ गया आपके पास फ्लेम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिड्स की। तो एनालिडा में अर्थवॉर्म वगैरह आ गए, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आएगा, नेफ्रिडिया, ठीक है। उसमें क्या आएगा आपके पास है नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोड की अगर हम बात करें जिसमें आपके पास कॉकरोच वगैरह इंसेक्ट वगैरह आए, तो वहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आ गया आपके पास, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया, वहां पर आपके पास है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। निमेटोड्स में जो है वो क्या होता है आपके पास एनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो इसमें आ गया बॉडी कैविटी ऑफ एस्केहेलमिंथेस इज। अब बोलते हैं कि एस्केहेलमिंथेस की बॉडी कैविटी कैसी होगी, ट्रूसिलोम, सुडोसिलोम, हेमोसिल या नोसिलोम। तो किस तरह की बॉडी पढ़ी थी हमने एस्केहेलमिंथेस में, एस्केहेलमिंथेस में हमने पढ़ी थी सुडोसिलोम बॉडी, ठीक है। अब हमने बाकी जो है ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो बाकी ऑप्शन जैसे ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम किसको कहा जाएगा, जिसमें जो है वो क्या होगा, पहले बॉडी कैविटी के बारे में हमने स्टडी किया था। बॉडी कैविटी जो है वो कैसी होती है, इस तरह से मान लो बॉडी है, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री के कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी है जहां पे हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है, हमारा बॉडी कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो किसमें जो है जो एस्केहेलमिंथेस है इसमें क्या होगा आपके पास सुडोसिलोम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ट्रूसिलोम, इनमें इसको डिवाइड किया गया था 3 जर्म लेयर में, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। फिर किसी में क्या था, मेसोडर्म जो थी वो वेल डेवलप नहीं थी, जो आपका सुडोसिलोम होगा उसमें क्या होगा मेसोगिलिया होंगे, मेसोडर्म जो है वो वेल डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो वो आएगा इसमें आ गया आपके पास ट्रूसिलोम, इसमें क्या होगा तीनों की तीनों जर्म लेयर होगी, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म जो है वो क्या होगी वेल डेवलप होगी। हेमोसिल में क्या होगा आपके पास, हेमोसिल में जो है वो सिर्फ पिगमेंट फ्लूइड से भरा होगा, वो जो बॉडी कैविटी है वो सिर्फ फ्लूइड से भरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या बोलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले हम जब किस फाइलम में देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता है ये कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है हम इनमें से किस फाइलम में सबसे पहले देखते हैं, आर्थ्रोपोडा में देखते हैं, एनालिडा में देखते हैं, मोलस्का में देखते हैं या अकाइनोडर्मेट्स में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है आपके पास एनालिडा, ठीक है। एनालिडा अर्थवॉर्म और लीच जिसमें आते हैं, ठीक है। हमने एनालिडा से ही पढ़ी थी ना, सेगमेंटेशन जो स्टार्ट होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन वो एनालिडा से स्टार्ट होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होता है, ये भी सेगमेंटेड होते हैं। फिर आपका मोलस्का जो है वो कैसे होते हैं, वो सेगमेंटेड नहीं होते, वहां पे सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो अकाइनोडर्मेटा में भी आगे एब्सेंट होती है। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में हमने सेगमेंटेशन पढ़ी थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, ये एनालिडा फाइलम से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास 32, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होगा, हेमोग्लोबिन होगा, हेमोसाइनिन होगा, क्लोरोक्यूरिन होगा या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 33, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में, एनालिडा में, वर्टिब्रेट्स में, अकाइनोडर्मेट्स में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ, जिसमें जो है वो क्या होगा वेसल्स एब्सेंट होगी, यानी कि आर्टरीज और वेन एब्सेंट होगी। इसमें सेल और ऑर्गन जो है वो क्या होंगे हमारे ब्लड के साथ भीगे हुए होंगे, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, इनमें से जो है वो किसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, एरिस्टोटल्स लैटर्न इज प्रेजेंट इन स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार। तो किस में पाया जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी अर्चिन में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके आगे ऑप्शंस है इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्टारफिश जो है वो आपकी कहां से बिलोंग करती है, अकाइनोडर्मेट से, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा में आती है ये,
तो स्टार फिश में क्या होता है, आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस कि माउथ और एनस जो है वो अलग अलग होते हैं। इसको क्या टर्म दी गई है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रिटल स्टार, ये जो है वो स्टार शेप का ही होगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ये बोलता है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होगा। तो हमने पढ़ा था मोलस्का में प्रेजेंट होगा, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होगा, या अकाइनोडर्मिटा में, या एनालिडा में। तो हमने वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पे पढ़ा था, अकाइनोडर्मेटा में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास अकाइनोडर्मेटा। इसमें जो अदर ऑप्शन की बात करें तो मोलस्का, मोलस्का में हमने क्या पढ़ा था, जैसे पाइला हो गया, स्नेल हो गया, और मोलस्का जो है वो आपका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, तो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा है आपके पास, आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके क्या आएंगे, इंसेक्ट वगैरह आएंगे, ठीक है। और एनालिडा में आपने पढ़ लिया कि इसमें क्या आएगा आपके पास, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में आप देख लो कि यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया था, सेगमेंटेशन जो टर्म थी वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ लिया जो इंसेक्ट्स वगैरह है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है। और क्या पढ़ा इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मालपिजियन ट्यूब्यूल इसके जो है वो क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 36 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिसिस, फ्रॉग, लिजर्ड एंड बर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास एम्फिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37, साइक्लोस्टोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, साइक्लोस्टोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर्ड फिन्स, जॉलेस माउथ, स्केल्स, ऑपरकलम। तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, जॉलेस माउथ। ये बोलता है कि किस तरह जो साइक्लोस्टोम्स है उनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, कि पेयर्ड फिन्स होंगे, जॉलेस माउथ होगा, या फिर स्केल्स होंगे, या फिर ऑपरकलम होगा। तो इसमें क्या आएगा, जॉलेस माउथ आएगा। ये आपने वहां पे पढ़ा था जब हमने वर्टिब्रेट को क्या किया था, डिवाइड किया था अग्नैथा में और गनैथोस्टोमेटा में, ठीक है। तो अग्नैथा में क्या था, जो जॉलेस वाले होंगे, ठीक है, और गनैथोस्टोमेटा में क्या था, जो जॉ बियरिंग होंगे। तो ये किसमें आएगा आपके पास, जॉलेस माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 38, हार्ट इन फिशेज इज, फिशेज में जो है वो किस तरह का हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर होता है, या सिंगल चैम्बर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 2 चैम्बर हार्ट। अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट जो है हमने कहाँ पढ़ा था, रेप्टाइल में, ठीक है, जो भी रेंगने वाले हैं, जो कि मतलब क्रॉलिंग करके चलते हैं, जैसे स्नेक हो गया आपके पास, लिजर्ड हो गई, ठीक है। तो इनमें जो किस तरह का हार्ट होता है आपके पास, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और 4 चैम्बर हार्ट जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था, एव्स हो गए, ठीक है, और मैमल्स हो गए। तो इनमें क्या आएगा हमारा, 4 चैम्बर हार्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू, जो एम्फीबियन है जिसमें क्या आ गया आपके पास, फ्रॉग वगैरह आ गए, ठीक है। तो वो जो है वो किस तरह से रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये जो है वो स्किन के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं, और गिल्स के थ्रू भी करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये क्या करता है कि जब लार्वल स्टेज में होता है तो ये गिल्स के थ्रू करता है, लेकिन जब ये अडल्ट में आता है तो इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, जिसकी वजह से जो है ये स्किन के थ्रू जो है वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। नेक्स्ट आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है क्या कहता है, क्रोकोडाइल हार्ट इज, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, ठीक है, तो उसका हार्ट जो है वो किस तरह का होता है, 2 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, या 5 चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल भी किसमें आएगा, रेप्टाइल में आएगा, जो भी रेप्टाइल्स है उनका जो है वो कैसा होता है हार्ट,
3 चैम्बर हर्ट होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि क्रोकोडाइल जो है एक एक्सेप्शनल है, इसमें क्या होता है 4 चैम्बर हर्ट होता है। ठीक है, तो ये रेप्टाइल है, लेकिन इसका जो है वो कैसा होता है 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 चैम्बर हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है कि बर्ड बोन्स आर, बर्ड की जो बोन्स है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, हॉलो होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ये डेंस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास हॉलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, विच मैमल लेज एग, इनमें से कौन सा मैमल है जो एग लेइंग करता है। ऑप्शन आ गया इसमें आपके पास बैट, व्हेल, प्लेटिपस और मंकी। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया आपके पास प्लेटिपस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो है अगले ऑप्शन को देख लेते हैं हम। जैसे व्हेल आ गया तो ये क्या किस में आएगा आपके पास, ये भी मैमल में आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा एक्वाटिक मैमल। ठीक है, ये ऐसा एक्वाटिक मैमल है जो कहाँ है, मतलब पानी में रहता है, जो ये एक ऐसा मैमल है जो पानी में रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मैमल है जो क्या करता है फ्लाई करता है, ठीक है, मतलब उड़ता है, तो वो कौन सा आ गया बैट। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, विच मैमल कैन फ्लाई, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे बताया अभी आपको कि विच मैमल कैन फ्लाई। तो ऑप्शन आ गए इसमें आपके पास बैट, स्क्वायर, मंकी, व्हेल। अब आपको पता है इनमें से और तो कोई फ्लाई करता नहीं है, तो कौन करता है बैट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि विच मैमल इज एक्वाटिक। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिया कि कौन सा मैमल है जो कि एक्वाटिक होता है, मतलब पानी में रहता है, व्हेल, बैट, कंगारू, रैबिट। अब आपको पता है कि बैट तो पानी में रहती नहीं है, कंगारू भी नहीं रहता है, रैबिट भी नहीं रहता है, व्हेल रहता है। तो करेक्ट आंसर आ गया इसके आपके पास व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 45। प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन, बोलते कि जो प्लेसेंटा है वो किस में प्रेजेंट होगा, इनमें मार्supials में होगा, मोनोट्रीम्स में होगा, यूरिथ्रिन्स में होगा, या फिर रेप्टाइल्स में होगा। तो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास है यूथेरियंस। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो बोलते हैं कंगारू बिलोंग टू, कंगारू जो है वो किससे बिलोंग करता है, प्लेसेंटल मैमल से, मार्सुपियल से, मोनोट्रीम से, या रेप्टाइल से। तो किससे बिलोंग करता है आपका मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कौन से होते हैं, धानी प्राणी, धानी प्राणी जो कि अपने बेबी को कहाँ रखते हैं, इनकी बॉडी में जो है एक पॉकेट होती है, उसके अंदर जो है अपने बेबी को रखते हैं ये। ठीक है, तो उनको कहा जाता है मार्सुपियल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग जो है वो किस ऑर्डर के साथ जो है बिलोंग करते हैं, कार्निवोरा से, प्रीमेट्स से, या रोडिनेशिया, या फिर आर्टिडेक्टाइला। तो ये जो है करेक्ट आंसर आ गया इसमें आपके पास प्रीमेट्स से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज, लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम का कौन सा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है, या कॉर्डेटा है। तो करेक्ट आंसर आ गया इसमें आपके पास आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिसमें आपके इंसेक्ट्स वगैरह आ गए। ठीक है, अगर आप अर्थ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो इन्हीं का जो है नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है एनिमल किंगडम का जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा आ गया आपके पास, मोलस्का। ठीक है, एनालिडा में वही आपके पास अर्थवॉर्म वगैरह आ गए। ठीक है, और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कौन से आ गया आपके पास, जिनमें जो है नोटोकॉर्ड क्या होती है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम 49 क्वेश्चन की बात करें। 49 क्वेश्चन है आपके पास, एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन इज फाउंड इन मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, या अकाइनोडर्मिटा। होता है इनमें से किसके एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन की बनी होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया आपके पास आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा है उनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज की बनी होगी, आपकी काइटिन की बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 50। बॉडी सिमेट्री इन अडल्ट एकाइनोडर्म्स इज बाइलेटरल, रेडियल, असिमेट्रिकल, या स्फेरिकल। तो करेक्ट आंसर आ गया इसमें आपके पास है रेडियल
सिमेट्री। ठीक है, कुछ काइनोडर्मेट्स में रेडियल होगी और कुछ में जो है बायलेटरल होगी। ठीक है, तो इसमें जो है बायलेटरल क्या होगी, जिसको जो है क्या किया जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाएगा तो वो इक्वल पार्ट में कट होगा, लेकिन सिर्फ इसको जो है वो लॉन्गिट्यूडनली ही कट किया जाएगा। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जिसमें जो है वो किसी भी एंगल से उसको कट किया जाएगा तो वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी। और असिमेट्रिकल क्या हुए, जिसमें जो है कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, मतलब किसी भी प्लेन से कट करोगे आप तो भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो असिमेट्रिकल के जो है हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे, पोरिफेरा हो गया। ठीक है, पोरिफेरा में स्पंजेस, ठीक है, स्पंज पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, मोलस्का में जो एक्सेप्शनल था स्नेल। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है आपके पास है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।